हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन a11 बी रियल नंबर से सेटिस्फाइंग a1 इज इक्वल टू 15, 27 माइनस 2a2 ग्रेटर देन 0 एंड ak इज इक्वल टू 2ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2 फॉर k इज इक्वल टू 3 4 एंड सो ऑन टिल 11. इफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस a11 स्क्वायर अपॉन 11 is equal to 90, then the value of a1 plus a2 plus and so on plus a11 upon 11 is. तो हमें इसकी वैल्यू बतानी, एक्सप्रेशन की क्या होगी. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. तो हम जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना. n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 होल अपॉन में 6, और इसके साथ ही सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये किसके इक्वल होता है, n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 होल अपॉन में 2 के इक्वल. ठीक है, तो पहले तो देखो यहां से हमें दिया हुआ क्या है कि ए के का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2a k माइनस 1 माइनस a k माइनस 2. a k माइनस 2 को उस तरफ भेजेंगे तो a k माइनस 2 प्लस में a k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a k माइनस 1. अब हमें पता है कि कोई भी दो टर्म्स का सम कर रहे हैं, यानी कि इफ a, b, c ये अगर AP में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म क्या हो जाता है, a प्लस सी के इक्वल. इसी तरह यहां पे ट्वाइस ऑफ a k माइनस 1 लिखा हो तो हम क्या बोल सकते हैं, a k माइनस 2 a k माइनस 1 a k, ये क्या होंगे, AP में होंगे. क्योंकि यहां पे देखो k का वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे ना, तो a1 प्लस में a3 इज इक्वल टू 2a2 आ जाएगा. तो वहां से a1 a2 a3 AP में आ रहे हैं. तो इसी तरीके से इस तरीके के टर्म AP में आते जाएंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे a1 a2 a3 ऐसे आगे चलते जाएंगे टर्म a4 a5 एंड सो ऑन, कहां तक जा रहे हैं, a11 तक. ये सारे किस में हो जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे. तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम क्या बोल सकते हैं, a1 को a बोल लेते हैं, a2 को बोल लेते हैं फर्स्ट टर्म, प्लस में कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा जिसको d बोल दिया. फिर a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस में 2d. ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे और a11 जो है वो कितना हो जाएगा, a प्लस में 10d. ये वैल्यू उठा के रख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है उसमें. ठीक है, तो यहां से देखो अब कितना हो जाएगा, a1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर करना है यानी कि a प्लस d का स्क्वायर. ठीक है, प्लस में एंड सॉन ऐसे ही चलते जा रहे हैं, a11 करना है यानी a प्लस 10d इसका होल स्क्वायर, होल अपॉन में कितना है, 11 है. दैट इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है. यहां से अब देखो कितना बन रहा है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है a का वैल्यू यानी a1 15 दिया हो ना, तो a1 का वैल्यू यानी a का वैल्यू 15 हो गया. तो 15 का स्क्वायर प्लस में 15 प्लस d का स्क्वायर, प्लस में इधर से ही कोई टर्म आ रहा होगा 15 प्लस में 2d इसका स्क्वायर, प्लस में एंड सॉन ऐसे चलते जाएंगे, प्लस में लास्ट टर्म हो जाएगा 15 प्लस में 10d इसका होल स्क्वायर, होल अपॉन का वैल्यू है 11, दैट इज इक्वल टू 90. तो आप देखो 15 स्क्वायर, यहां से होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 15 स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर प्लस में 30d, यहां से होल स्क्वायर ओपन किया तो 15 स्क्वायर प्लस में 4d स्क्वायर प्लस में यहां पे अब कितना बन जाएगा, देखो अब बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 30d, प्लस में ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में आएगा 15 स्क्वायर प्लस में कितना 100d. ठीक है, 100 और यहां पे d स्क्वायर भी तो आना चाहिए ना. ठीक है, तो 100d स्क्वायर आएगा और उसके साथ ही यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई में 15 यानी 30 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई में 30d ऐसे लिख सकते हैं इसको. और होल अपॉन में कितना बन रहा है, होल अपॉन में देखो ये चल रहा है 11, होल अपॉन का वैल्यू 11, दैट इज इक्वल टू 90. अब देखो कॉमन करते हैं टर्म्स को, तो 15 का स्क्वायर कितने टाइम्स आया है, यहां से देखो यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे ना तो 10 टाइम्स आया है और एक 15 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यानी कि ये कुल मिला के कितना बन जाएगा, 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 11 टाइम्स आ गया. प्लस में अब डी स्क्वायर की बात करें उससे पहले चलो 30d की बात कर लेते हैं. तो 30d इसके मल्टीप्लाई में यहाँ तो 1 है, फिर आगे 2 है, फिर प्लस ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक, और लास्ट में क्या आ रहा है इसके मल्टीप्लाई में 10 आ रहा है, तो प्लस में
10 हो जाएगा। प्लस में बात कर लेते हैं अब डी स्क्वायर की, तो डी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में पहले तो 1 है, देन प्लस में यहाँ पे 4 है, देन प्लस में एंड सॉन ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो 4 को चलो 2 का स्क्वायर लिख लिया, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस में आगे आएगा एक 3 का स्क्वायर टाइप टर्म, प्लस में एंड सॉन ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में आएगा 10 का स्क्वायर, और 11 को उस तरफ भेज दिया तो 90 मल्टीप्लाई में 11 हो गया। ये कितना बन गया 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 11, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 मल्टीप्लाई में 11 है, ठीक है। और प्लस में 30d, ये सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 21 होल अपॉन में 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 डिवाइड कर देगा 30 को 15 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो 225 मल्टीप्लाई 11 को उस तरफ भेज देंगे हम, तो यहाँ से कितना बन रहा है हमारे पास, यहाँ से देखो 150 मल्टीप्लाई में 11d, प्लस में इधर देखो डिवाइड किया 3 से, ये 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, देन 2 डिवाइड कर देगा 10 को 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 7 यानी 35 मल्टीप्लाई में 11, और यहाँ पे डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 11 कॉमन कर लिया तो 90 माइनस में आ जाएगा कितना 225, तो इस 11 से ये एक 11 गया और यहाँ पर भी 11 डिवाइड हो गया, ठीक बात है। तो बच रहा कितना है देखो, एक तो 35 डी स्क्वायर बच रहा है, प्लस में 150 डी बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 225 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 90 को, तो जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना बन जाएगा 135 बनेगा ना, ठीक है। तो ये तो तब हुआ, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस 225 है तो माइनस का 135 आएगा इस तरफ, जो कि इस तरफ आके प्लस का 135 बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो फर्दर इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर हमने 5 कॉमन कर लिया तो 7d स्क्वायर प्लस में 30d, प्लस में यहाँ पे 2 आएगा, देन यहाँ पे 7 यानी कि 27 आ गया, डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 उस तरफ भेज देंगे तो 7d स्क्वायर प्लस में 30d प्लस में 27 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो -30 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर यानी 900 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 7 28 होता है, 28 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 16 का 6 आ गया, 1 कैरी, यहाँ पे 5, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास 5 6 7 यानी 756, तो 900 माइनस में 756 बना सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। और होल अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 14। अब 900 में से 756 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 8, यहाँ पे बन जाएगा 9 और यहाँ पे 10 माइनस 6 4 होता है, देन 9 माइनस 4 4 होता है और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी ये 144 एंड रूट ऑफ 144 12 होता है, तो -30 प्लस माइनस 12 अपॉन में 14। तो डी का एक वैल्यू तो आ जाएगा जब प्लस का साइन लेंगे, यानी -30 प्लस 12 अपॉन में 14, और डी का एक वैल्यू होगा जब नेगेटिव साइन लेंगे तो -30 माइनस 12 अपॉन में 14। तो देखो इधर से d इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो कितना बन जाएगा ये -18 अपॉन में 14, और इधर से d इज इक्वल टू माइनस का 42 अपॉन में 14। तो यहाँ से देखो अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, d का वैल्यू क्या आ जाएगा -9 अपॉन में 7 आ गया, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब देखो एक और कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में कि 27 माइनस में 2a2 इट इज ग्रेटर देन 0, 27 माइनस का 2a2 इट इज ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से 2a2 जो है वो लेस देन आएगा 27 से, यानी a2 का वैल्यू लेस देन आ जाएगा 27 अपॉन 2 से। a2 हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो कि 15 है, प्लस में कॉमन डिफरेंस d इट इज लेस देन 27 अपॉन 2, यानी d का जो वैल्यू है लेस देन आएगा 27 अपॉन 2 माइनस 15 से, जिसका मतलब d का वैल्यू लेस देन आएगा 27 माइनस 30 अपॉन में 2 से, इसका मतलब d का वैल्यू लेस देन आएगा माइनस के 3 अपॉन 2 से, इसका मतलब d का वैल्यू लेस देन है माइनस के 1.5 से, ठीक है। -1.5 से लेस आएगा तो इसका मतलब d का वैल्यू ये तो हो नहीं सकता, d का वैल्यू केवल -3 होगा, तो हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है उस पर फोकस करो, हमें a1 प्लस देखो ये निकालना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सॉन प्लस a11 अपॉन में कितना है हमारे पास में 11, ठीक है, अपॉन में 11 है, यानी फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो 11 अपॉन में 2
और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 15 है, तो 2 मल्टीप्लाई में 15 यानी कि 30 हो जाएगा, प्लस में n-1 यानी 11-1 10 होता है, मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है -3, और होल अपॉन में कितना हो जाएगा 11 से 11 वन टाइम डिवाइड हो गया, और यहाँ पे 30 माइनस में 30 बन जाएगा, अपॉन में 2 है, तो 30 माइनस 30 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए 0 आ जाने वाला है, तो 0 हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।